एक हमारे जानने वाले हैं, आपको सत्य बताऊं, बिल्कुल सत्य बात है, करीब कम से कम 10-12 करोड़ के मालिक होंगे वो। पिताजी बहुत पहले चले गए थे और 3 भाई हैं वो लोग। एक बुढ़िया माँ है उनके यहाँ पे, अब तो माताजी चली गई कुछ समय पहले ही। हम एक दिन वो अपने घर ले गए, बोले गुरुजी माताजी आखिरी समय में चलने, एक बार आप आकर के उनके सर पे हाथ रख दो। हम भी चले गए तो उनका घर तो बहुत बड़ा आलीशान घर है, कोठी थी। तो घर के बाहर से गाड़ी में बिठा के ले, हमने बोला भैया आपका घर तो पीछे निकल गया। बोले गुरुजी आगे है। हमें लगा दूसरा घर होगा, किसी भाई के घर पे माताजी होंगी। वो हमें लेकर गए घेर में जहाँ पे भैंस बनती है, और वहाँ पे कमरा बना रखा था। उस कमरे में माताजी पड़ी थी खाट पे। हमने देखा, हमें लगा कि क्या, हमने पूछा भैया माताजी यहाँ क्यों हैं? बोले पंडित जी अब आज कल चल रहा है माताजी का, और डॉक्टरों ने बोला है कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, घर में छोटे बच्चे हैं, घर में माँ रहेंगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हृदय से इतना कष्ट पहुंचा हमें, इतना कष्ट पहुंचा कि आपको बता नहीं सकते। अब सोचो, एक वो माँ थी, जब तुम छोटे थे तुम अपने पैंट पे मल मूत्र का त्याग करते थे, उसके बावजूद भी वो माँ तुमको सीने से लगा करके रखती थी, और आज बुढ़ापे में वो माँ असहाय है तो उसको तुमने घेर में छोड़ रखा है। तुम्हारे जैसे पुत्र होने से अच्छा बिना पुत्र के रहो तो ही अच्छा है। हाँ, वो माँ घर पे रहेगी तो घर में इन्फेक्शन फैल जाएगा। हाँ, अरे डूब मरो, ऐसे पुत्रों को तो डूब मरना चाहिए। एक और सत्य घटना है, लखनऊ की सत्य घटना है। आज से 3 या 4 साल पहले आर्टिकल छपा था, किसी ने पढ़ा हो तो। एक दंपत्ति रहते थे लखनऊ में, बहुत पैसा दोनों ने बहुत कमाया। उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे अमेरिका में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उन्होंने बेटों के पास फ़ोन किया, बोला माताजी छोड़कर चली गई हैं, दोनों भैया घर आ जाओ, माँ को मुखाग्नि देना और भी क्रिया करनी है। अगले दिन छोटा वाला बेटा आया तो पिताजी ने पूछा, छोटे बड़े भैया कहाँ हैं? बड़े भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे भाई ने उत्तर दिया, पिताजी हमने और भैया जी ने फैसला किया है कि माता जी के मरने पे हम आ गए हैं, जब आप मरोगे तो बड़े भैया आएंगे। ज्यों ही पिताजी ने ये शब्द सुने तो पिताजी ने बेटे के सर पे हाथ रखा, बोलो बहुत सुंदर बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, अवश्य मेरी ही कोई गलती रही होगी। इतना कह के अंदर चले गए और पहली मंजिल पे रहते थे, वहाँ गए। एक रिवॉल्वर थे उनके पास, रिवॉल्वर खुद को गोली मार ली, और एक पत्र लिख रखा था, हाथ में पत्र पकड़ा हुआ था। सब लोग दौड़े दौड़े ऊपर गए, तो ऊपर जाके देखा पिताजी मरे पड़े थे, हाथ में पत्र था। बेटे ने उठा के पत्र पढ़ा तो पत्र में पिताजी ने लिखा था, बेटा आपको ढेर सारा आशीर्वाद, बड़े भैया से फ़ोन करके कहना कि अब उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको आने की आवश्यकता है। छोटा वाला आया है, दोनों की अंतिम क्रिया करके यही चला जाएगा। अब सोचो, ऐसे बेटे पैदा करने से क्या मतलब। अब आप सभी तो पढ़े लिखे समझदार हो, धर्म से जुड़े हुए हो। एक चीज़, व्यक्ति जो देखता है वही सीखता है, व्यक्ति जो देखता है वही सीखता है। अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता की इज्जत हो रही है तो आपका बेटा वही देखते बड़ा होगा, वही देखकर सीखेगा और फिर वो आगे चल के वही करेगा। और अगर आपके घर में नहीं हो रहा है तो बच्चा आपका कदापि ही नहीं करेगा। कितनी भी प्रयत्न आप कर लीजिए, कितना भी पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन करा लीजिए, कुछ से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हमने तो ऐसे ऐसे भी घर देखे हैं, पैसा तो बहुत है, बेटे के लिए तो ना जाने क्या क्या मंगाते रहते हैं। बूढ़ी माँ बुढ़ापे में ठंडी के महीने में च्यवनप्राश के डब्बे के लिए तड़पती है। हमने और पंडित जी ने कई माओ को खरीद के डिब्बे दिए च्यवनप्राश के बुढ़ापे में। मंदिर पे आती रहती, नाम तो हम नहीं लेंगे, और अच्छे घर से, बहुत अच्छे घर से हैं। हमने खुद व्यक्तिगत रूप से खरीद के डिब्बे दिए, माता जी आप खाइएगा। अब सोचने की बात है, 250, 300, 400 के क्या उनका बेटा नहीं दिलवा सकता? दिलवा सकता है, लेकिन वो माँ को भूल चुके हैं। अब वो माँ बोझ लगने लगी है, और थोड़ी समय की बात है आप भी अपने बेटों को बोझ लगने लगोगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये बात ध्यान रखना। सामने वाले से अगर अच्छी अपेक्षा चाहते हो तो स्वयं को अच्छा बनाइए, ये सूत्र लेकर जाइए।